आप तो जानते ही हैं कि आने वाला समय हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी कठिन होने वाला है। आप यह अवश्य सोच रहे होंगे कि क्या यह कलयुग का अंत है। जिस प्रकार तरह तरह की बीमारियां, युद्ध, लोगों में द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार और व्यभिचार की भावनाएं देखने को मिल रही हैं, उससे तो आप यही सोचते होंगे कि कलयुग का अंत अब निकट ही है, परंतु यह सत्य नहीं है। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा, इन सब के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में हमारे प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या बताया है। तब तक के लिए अगर आपने धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम वासना का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से कई हजार वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके भौतिक वस्तुओं का पाना ही उनका उद्देश्य होगा। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है कि मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस आरंभ है, भविष्य में कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक घटनाएं और दृश्य दिखाई पड़ेंगे जो आज का मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच अधिक दिखाई देंगे। गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में बहुत सी बातें कही गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख का कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है।
जब पृथ्वी पर चारों ओर ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर सबसे पहला संकेत होगा कि मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल सफेद हो जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली परंतु अधिक भोजन करने वाली होंगी। कलयुग की स्त्री कम संतान उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और न ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही सेवन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरा संकेत, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आने बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर ओर केवल शमी के वृक्ष ही होंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथा संकेत श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं होगा। गेहूं के पौधे का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्यों को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूप धारण करके भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को जला करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे। ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डूबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है। और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मंत्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।